एक लड़का था, बिहार से आया था। सपना था बस एक बार सिल्वर स्क्रीन पर चमकना। उसने चमक कर दिखाया भी, लेकिन जिस इंडस्ट्री में वो चमका उसी इंडस्ट्री ने उसे धीरे धीरे बुझा दिया। और जिन लोगों ने उसे बुझाया आज उनकी अपनी रोशनी जा रही है। दोस्तों, आज की कहानी सुनते वक्त रोना आ सकता है, गुस्सा आ सकता है और शायद एक पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो सकता है। लेकिन ये कहानी सुननी ज़रूरी है, क्योंकि जो सुशांत के साथ हुआ वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी, वो उस पूरे सिस्टम की कहानी थी जो आज टूट रहा है। और उस सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा करण जौहर आज खुद बिखर रहा है। दोस्तों, आज की कहानी में दो किरदार हैं। पहला किरदार एक लड़का जो सच में टैलेंटेड था, जिसने कभी किसी का दामन नहीं थामा, जो अपने दम पर लड़ा, अपने दम पर चमका और फिर एक दिन चला गया। दूसरा किरदार एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को आगे बढ़ाने का नाटक किया, लेकिन असल में सिर्फ अपना साम्राज्य बनाता रहा। पहले किरदार का नाम है सुशांत सिंह राजपूत, दूसरे किरदार का नाम है करण जौहर। और आज हम वो कहानी बताएंगे जो बॉलीवुड ने हमेशा छिपाई। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए आंखें बंद करिए। सोचिए एक ऐसे लड़के को जो पटना से निकला, जिसके पास न कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, न कोई गॉडफादर था, न कोई धर्मा प्रोडक्शंस थी। सिर्फ एक चीज़ थी उसके पास, जिद। और वो जिद इतनी रॉ थी, इतनी रियल थी कि उसने पूरे देश को रुला दिया। MS धोनी बना तो लोग थिएटर में रोए, छिछोरे बनाई तो लोग अपने यारों को याद करके रोए, केदारनाथ में वो पहाड़ पर खड़ा था तो लोगों को लगा जैसे वो खुद वहाँ है। ये था सुशांत सिंह राजपूत, रियल, रॉ, रेयर। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में रियल टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती। कीमत होती है कनेक्शंस की, कीमत होती है किसके घर चाय पीते हो उसकी, कीमत होती है किसके शो में आते हो उसकी। और सुशांत, वो किसी के घर पर चाय पीने नहीं गए, वो किसी शो में जाकर झूठी तारीफें नहीं करते थे, वो सिर्फ काम करते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी इस इंडस्ट्री की नज़र में। दोस्तों, साल 2019 कॉफ़ी विद करण इंडिया का सबसे ग्लैमरस चैट शो, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम आते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। उस एपिसोड में गेम था, बॉलीवुड में किसे काम नहीं मिलना चाहिए। और उस गेम में हंसते हुए मजाक की तरह सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया गया। दोस्तों, एक पल को सोचो, एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह उठता है, जो अपने सपने को जिंदा रखने के लिए लड़ता है, जो अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसका नाम एक ग्लैमरस शो में उन लोगों के मुंह से निकलता है जो डिसाइड करते हैं कि बॉलीवुड में कौन आगे जाएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो रात सुशांत ने कैसे गुजारी होगी? और करण जौहर, वो हंस रहा था, मजे ले रहा था। यही है असली करण जौहर, कैमरा के सामने इमोशंस का सैलाब, कैमरा के पीछे बर्फ जैसा दिल। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा था कि उन्हें 6 बड़ी फिल्मों से अचानक हटाया गया, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। एक के बाद एक डोर्स बंद होते गए और जब उन्होंने पूछा तो जवाब नहीं मिला। दोस्तों, ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, ये सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन था। एक ऐसे लड़के को जो डिजर्व करता था जानबूझकर बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि वो किसी का नहीं था, वो किसी कैंप का नहीं था, किसी गैंग का नहीं था, किसी कॉफ़ी विद करण सर्कल का नहीं था। वो सिर्फ अपना था, अपने टैलेंट का था, अपने सपनों का था। और इस इंडस्ट्री में सिर्फ अपना होना सबसे बड़ी कमजोरी है। 14 जून 2020, दोस्तों, उस दिन को याद करना आज भी दर्द देता है। एक 34 साल का लड़का जिसने पूरे देश को इंस्पायर किया था, जिसने दिखाया था कि बिना गॉडफादर के भी सपने पूरे हो सकते हैं, वो चला गया। और उस दिन बॉलीवुड रोया, सोशल मीडिया रोया, पूरा देश रोया, करण जौहर भी रोए। इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट आया, आंसुओं से भरा, ट्रिब्यूट से भरा। लेकिन दोस्तों, उस पोस्ट को पढ़कर एक सवाल दिल में उठा, जब सुशांत जिंदा थे तो यही इमोशंस कहाँ थे? जब उन्हें फिल्मों से हटाया जा रहा था तब करण जौहर कहाँ थे? जब वो अकेले थे तब ये इंडस्ट्री कहाँ थी? कुछ सवालों के जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ सच हमेशा सच रहते हैं। अब बात करते हैं करण जौहर के उस साम्राज्य की जो उन्होंने बनाया PR की ईंटों से।
नेपोटिज्म के सीमेंट से और आउटसाइडर्स के सपनों को कुचलकर। फॉर्मूला था इनका बहुत सिंपल, एक नेपो किड लो, धर्मा प्रोडक्शंस में साइन कराओ, कॉफ़ी विद करण में बुलाओ, तारीफों के पुल बांधो, पेड पीआर से रिव्यूज़ खरीदो और अगर फिल्म फ्लॉप भी हो OTT राइट्स बेचकर प्रॉफिट निकाल लो। आउटसाइडर्स, उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, उनके लिए सिर्फ दरवाज़ा बंद था। और इस सिस्टम को करण जौहर ने इतने प्यार से बनाया था, इतना केयरफुली मेंटेन किया था कि उन्हें लगा ये साम्राज्य हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर साम्राज्य एक दिन गिरता है। धर्मा प्रोडक्शंस की लास्ट 10 फिल्म्स 8 इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि बजट भी रिकवर नहीं हुआ। कलंक करोड़ों डूबे बिना कोई निशान छोड़े। लाइगर 90 करोड़ लगाए, 60 करोड़ मिले। सेल्फी 100 करोड़ लगाए, सिर्फ 23 करोड़ मिले। भाई ये तो खुद के साथ डकैती है। जिगरा 90 करोड़, सिर्फ 33 करोड़। योद्धा 55 करोड़, 35 करोड़। धड़क 2 60 करोड़, 30 करोड़। दोस्तों, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं हैं, ये उस सिस्टम का कोलैप्स है जो सोचता था कि पीआर सब कुछ बेच सकता है। और रिजल्ट 2024 में धर्मा प्रोडक्शंस को अपनी 50% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। वही धर्मा जो कभी बॉलीवुड की सबसे ताकतवर प्रोडक्शन हाउस थी, आधी बिक गई। बिना किसी पीआर कैंपेन के, बिना किसी कॉफी विद करण एपिसोड के, बिना किसी पेड रिव्यू के चुपचाप आधी बिक गई। और फिर वो हुआ जो करण ने सपने में भी नहीं सोचा था। जानवी कपूर, जिन्हें करण ने लॉन्च किया, जिनकी हर फिल्म में करण ने इन्वेस्ट किया, जिनके लिए करण ने सारा अली खान को पब्लिकली एम्बैरेस किया था, चली गई दूसरी एजेंसी में। टाइगर श्रॉफ चले गए। कार्तिक आर्यन नवंबर 2025 में आए, जनवरी 2026 में चले गए, सिर्फ 2 महीने। और करण ने कहा, नोबडी इज लॉयल इन दिस बिजनेस। लॉयल्टी का लेक्चर आप दे रहे हो। सुशांत लॉयल थे अपने टैलेंट के साथ, सुशांत लॉयल थे अपने फैंस के साथ, सुशांत लॉयल थे अपने सपनों के साथ। उन्हें क्या मिला? और अब वही करण जौहर जिन्होंने 28 साल में सिर्फ 7 फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें से सच में हिट सिर्फ 3 थीं, जो आज भी हर पॉडकास्ट में 1998 की कुछ कुछ होता है का जिक्र करते हैं। भाई 27 साल हो गए, कुछ नया नहीं बना क्या? वही करण जौहर जिन्होंने कॉफी विद करण को पीआर का सबसे बड़ा हथियार बनाया, जिसे चाहो स्टार बनाओ, जिसे चाहो इनविजिबल कर दो। वही करण जौहर आज कह रहे हैं बॉलीवुड शुड स्टॉप डूइंग पीआर। करण जी, ये जोक है या कन्फेशन? भाई ये वैसे ही है जैसे ट्रैफिक जाम बनाने वाला खुद कहे इस शहर में गाड़ियां बहुत हैं। करण जी, शुरुआत खुद से कीजिए। कॉफी विद करण बंद कीजिए, पेड पीआर बंद कीजिए और एक अच्छी फिल्म बनाइए बिना किसी नेपो किड की। देखते हैं कितनी चलती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को गए 5 साल हो गए, लेकिन आज भी जब उनकी स्माइल याद आती है, जब MS धोनी का वो लास्ट शॉट याद आता है, जब छिछोरे का वो सीन याद आता है, दिल भारी हो जाता है। तो कमेंट में बस बताइए इतना, अगर सुशांत आज होते और ये इंडस्ट्री उनके सामने घुटने टेक रही होती तो वो क्या करते? आगे बढ़ते या माफ़ कर देते? बस यही लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सुशांत की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनकी याद को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, करण जौहर की कंपनी आधी बिक गई, उनके नेपो किड्स चले गए, उनका पीआर एम्पायर हिल रहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कोई पीआर नहीं चाहिए उनको, कोई पेड रिव्यू नहीं चाहिए, कोई कॉफी विद करण नहीं चाहिए। बस हम हैं और हमारी यादें हैं, और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, किसी भी पीआर से बड़ी। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं।